सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस सीरीज की सबसे मजेदार वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे डेटा को गूगल पर चलता हुआ। सीरियसली, क्या आप देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो फुल इस वीडियो को देखना क्योंकि सबसे मजेदार, सबसे क्रिएटिव वीडियो यही रहेगी इस सीरीज की। ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपन हमारी स्क्रीन पर। सो गाइज, हम यहाँ पर आ गए हैं हमारी स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा विजुअल कोड हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रैक्टिस नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, फिर हमने मेन फाइल बनाई थी। मेन फाइल बनाने के बाद में हमने मॉडल क्रिएट किया था। मॉडल क्रिएट करने के बाद में हमने कंट्रोलर में लॉजिक लिखा था। कंट्रोलर में लॉजिक लिखने के बाद में अपन ने किया था राउट का यूज, और राउट के यूज करवा के वापस हमने इसको app.js फाइल में कनेक्ट कर दिया था। तो एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं अपन रिमाइंड, क्या क्या किया था अपन ने। फर्स्ट वीडियो में हमने क्रिएट अ सर्वर किया था। क्रिएट सर्वर करने के बाद में हमने मॉडल स्कीमा डिफाइन किया था, जिसमें हमको पता चलता है कि हमारा स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होना चाहिए। स्कीमा अगर क्रिएट हो गया है तो हमको फिर उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक हमने कंट्रोलर में लिखा था। कंट्रोलर में होने के बाद में इसके बाद में अपन ने क्या किया था, यहाँ पर राउट्स में यूज करके जो भी हमने लॉजिक लिखा उसको राउट्स के थ्रू हमने app.js फाइल में कनेक्ट करा दिया। अब आज इस वीडियो में अपन सीख रहे हैं डेटा फेच कैसे करते हैं। डेटा फेच करने के लिए क्या होता है, हम जिसमें अभी तक डेटाबेस में सेव कर रहे थे डेटा, उस डेटाबेस में हमको डेटा उठा के हमारे गूगल पर शो कराना है। तो यही हमारा सबसे मेन मोटिव है कि आज की इस वीडियो में हम उस डेटाबेस में से निकाल कर जो डेटा है उसको हमारे गूगल पर शो करा देंगे। तो आइए अब अपन लिखते हैं हमारे लॉजिक को। तो अपन आ गए गाइस कंट्रोलर वाले फोल्डर में। कंट्रोलर वाले फोल्डर में इसलिए आए हैं क्योंकि सारा जो लॉजिक होता है हम डेटा फेच करने के लिए वो यहीं लिखते हैं। तो हम सबसे पहले एक डेटा फेच करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं अपना। ठीक है, इसको मैंने कमेंट आउट कर देता हूँ आपको ताकि अच्छा रहे। ओके, जस्ट नीचे आ जाते हैं अपन। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अपन एक्सपोर्ट डॉट गेट यूजर नाम से, है ना। यूजर, फिर सिंक सिंक, और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, फिर एरो फंक्शन, सॉरी जस्ट, ठीक है। असिंक की स्ट्रिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, ठीक है अब हो गया। ये हमारी एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर एक लाइन लिखनी है हमको। उस लाइन से लिखने से पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं पहले जैसे यूज ट्राई का। ट्राई और केच इसलिए क्योंकि ये सेफ रहता है हमारे कोड के लिए। ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग वगैरह संभाल लेता है, ये चीज़ें होती है इसमें। अब केच में हम एरर प्रिंट कराएंगे तो एरर को हम वेरिएबल के फॉर्म में अंदर दे देते हैं। यहाँ पर अब क्या होगा, एक लाइन रहती है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही है डेटा फेच कराने की लाइन। वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। कॉन्स्ट यूजर्स नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर अवेट का यूज कर रहे हैं। अवेट का यूज करने के बाद में अपन यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, यूजर मॉडल को लाते हैं। यूजर मॉडल क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यूजर मॉडल में ही हमने वो बनाया था हमारा फोल्डर। ठीक है, यहीं पे हमारा स्कीमा क्रिएट होता है। तो यूजर मॉडल डॉट फाइंड और ये सेव। अब इस लाइन का मतलब पता है आपको क्यों लिखा मैंने? ये एक्चुअल में यही डेटा फेच करने की लाइन है, एग्जैक्ट है। कोई भी यूजर आया, डेटाबेस में चेक करेगा, उसने यूजर मॉडल में से जो भी डेटा रहेगा वो निकाल के यहाँ पर हमको दे देगा। अब अगर वो दे देता है तो हम यहाँ पर प्रिंट क्या करा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जो कि जेसन फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर जेसन फॉर्म में आ जाता है तो उसको 200 में प्रिंट करा के डॉट जेसन में यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं यूजर्स को। ठीक है, इतना हुआ। अब ये लाइन अगर ठीक है, चल गई तो ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर हम केच में लिखते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन। इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ओके, अब यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराने के लिए एरर डॉट मैसेज। इतना हुआ गाइस, ये हमने लॉजिक लिख दिया है हमारे फेच करने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमने गेट यूजर नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मतलब हमने जो रिक्वेस्ट दी है वो वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा। तो हमने यूजर नाम का एक वेरिएबल फंक्शन बनाया है जिसमें
कि यूजर मॉडल फाइंड करेगा कि इसमें डेटा है या नहीं। अगर है तो फिर वो 200 मतलब जो 200 स्टेटस रहेगा वो शो हो जाएगा विथ जेसन फॉर्मूला में। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा। अब इसी के नीचे एक मिनट हम यहाँ पर वो चला लेते हैं हमारी कमांड को, cd प्रैक्टिस और cnpm स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम ये हमारी कमांड को चला देते हैं। तो देखिए अब मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया है, आपको ये आ गया। ठीक है, अब इतना हुआ तो अब हम जाके हमारे राउट में इसका पाथ भी देना जरूरी है, तो हम चलते हैं हमारे राउट के अंदर। अब पहले हमने पोस्ट किया था, अब हमको गेट हमारे डेटा को लेना है गूगल पे। तो राउटर डॉट गेट, फिर यहाँ पर हम देंगे, वहाँ पर क्या लिखा था अपन ने इसके अंदर, हमको इसका पाथ कॉपी करना है। तो यहाँ से हमने फंक्शन किस नाम से बनाया था, यूजर्स के नाम से। तो यहाँ से कॉपी करके उठा लेते हैं और यहाँ जाकर हम इसको पाथ में पेस्ट कर देते हैं। और कहाँ से आ रहा है ये डेटा, कहाँ से आया, तो हमने इस डेटा का फंक्शन का जो नाम दिया था वो था हमारा गेट यूजर। तो इस पे हम जाते हैं वापस कौन सी फाइल पे, हमारे राउट वाली फाइल पे। राउट वाली फाइल पे जाने के बाद में यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ अब आप देख लो वापस से हमारा मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखते हैं अपन इसको गूगल पे चलाकर क्या गूगल पे ये लिंक चलेगी। तो गूगल पे लिंक चलने से पहले हम यहाँ पर जाएंगे app.js मेन फाइल में। ये हमारा राउटर का जो भी कोड है वो यही है। अब चलते हैं हमारे एज पे या गूगल पे, क्रोम पे चलते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और वापस हम जाएंगे हमारे गूगल पर। यहाँ पर जाने के बाद में इसको पेस्ट करेंगे, देन फिर एक और बार जाएंगे हम हमारे विजुअल कोड पे। राउट्स के अंदर हमने भी एक और पाथ छोड़ा था, वो था हमारा यूजर्स नाम से। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर वापस गूगल पर जाके पेस्ट कर देते हैं, देन एंटर। ओ सॉरी, यहाँ पर डबल स्लैश आ गया था, डबल स्लैश आए तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंटर करते हैं। ओके, नाउ ये देखो हमारे गूगल पर आईडी नेम ये सब आ गया है हमारा डेटाबेस से उठ के। ये हमारे हमारे डेटाबेस में हुआ करता था, वो अब हमारे कहाँ पर चल रहा है, हमारे गूगल पर। इसको फिर से रिफ्रेश करके आपको भी बता देता हूँ, ये आ जाता है प्रीटी प्रिंट में। ठीक है, तो ये देख लीजिए पूरा ये हमारा विजुअल कोड पे जो भी हमने कोड दिया था वो कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। बैकएंड की सीरीज मतलब यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। मतलब जो हमने सर्वर क्रिएट किया था वहां से स्टार्ट करने से लेकर हम गए हैं हमारे डेटा फेच तक। अब डेटा फेच होने के बाद में आपको पता ही है बाकी का काम हमारा फ्रंट एंड रहेगा। तो फ्रंट एंड के लिए अब हम करेंगे एक और फ्रंट एंड की सीरीज स्टार्ट। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कीजिए ताकि मैं फ्रंट एंड की वीडियो और आपके लिए बना सकूं, ताकि मुझे मोटिवेट मिले यार गाइज। सो थैंक यू।